सो हेलो डी स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह हर साल जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और यह 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछता है और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इसे बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि आपको पूरा नंबर मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है कैसे, वो देखिए। सबसे पहले हमारा प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पे जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या हो उसको यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए हमारा है प्रश्नोत्तर संख्या 6, ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको क्या लिखना है, पंचलाइट कहानी का सारांश। यहाँ पे हेडिंग में मतलब कि आपको यहाँ पे जो कि स्केच से यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, मतलब कि बड़े अक्षरों में। उसके बाद आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश फरीश्वरनाथ रेणु की एक श्रेष्ठ आंचलिक कहानी है, ठीक है। क्या है भाई, फरीश्वरनाथ रेणु ने इस कहानी को क्या किया है, लिखा है और यह एक श्रेष्ठ आंचलिक कहानी है, ऐसे आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या है कि कहानी में किसी अंचल विशेष का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यह आंचलिक कहानी है, इसलिए इसमें अंचल विशेष का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रस्तुत कहानी का कथानक ग्रामीण जीवन पर केंद्रित है। मतलब ग्रामीण जीवन का मतलब क्या है कि गांव में, ठीक है, गांव के मतलब आधारित है, गांव पर आधारित है कि गांव में क्या क्या होता है, वैसे इस पर आधारित है, मतलब केंद्रित है। तो ऐसे आपको लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद कहानी का सारांश इस प्रकार है, आपको इतना पहले यहाँ पे लिख देना है और फिर यहाँ पे जो कि डैश करके यहाँ पे इतना दूर छोड़ करके और फिर नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे लिखना है। तो देखिए अब क्या लिखना है कि कहानी में संबद्ध गांव अनेक टोलों में विभाजित है। अब देखते होंगे कि जैसे कि गांव है एक, तो उसमें अलग अलग टोले होती हैं, ठीक है, सबकी एक अलग अलग टोली होती है। तो वैसे एक कहानी में एक संबद्ध गांव अनेक टोलों में विभक्त है, मतलब विभाजित है। हर टोले की एक अलग अलग पंचायत होती है। अब भाई अब टोला अलग है तो उसका पंचायत भी अलग अलग ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा, बस देखिए आप क्यों सुनते जाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और देखिए बस आपको देखना है इसमें केवल। तो देखिए ऐसे आपको लिखना भी है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक टोले की अपनी दरी, गैस, लालटेन की अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। अब देखिए सबकी अब अलग अलग व्यवस्थाएं होगी, लालटेन की मतलब कि दरी की, ठीक है, ऐसे अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद क्या है कि महतो टोले वाले इस बार मेले से पंचलाइट खरीद कर लाएं। अब मतलब जो महतो टोले वाले थे ना, एक उसी में जो टोली है वो महतो टोली है, तो वो जो टोली है वो एक इस बार मेले में से क्या है, एक पंचलाइट को खरीद करके लाई, ठीक है। रात को कीर्तन गीत आदि का आयोजन किया गया। अब रात में अब भाई टोली ने एक जो कि पंचलाइट को खरीदा है, तो रात में क्या किए कि चलिए आयोजन किया जाए, कीर्तन किया जाए, ठीक है, ऐसे उन्होंने एक जो कि कीर्तन का प्रोग्राम बनाया। तो क्या हुआ, आयोजन किया गया, परंतु लालटेन जलाना पूरे टोली में किसी को भी नहीं आता। अब देखिए, अब लालटेन तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन लालटेन को जलाना तो किसी टोली में किसी को आता ही नहीं है, तो भाई कैसे जलेगा। अब इसी पे वो सोच विचार में पड़ गए। उसके बाद क्या है कि पूरी टोली में किसी को भी नहीं आता, फलस्वरूप अन्य टोली वाले उनकी हंसी मजाक उड़ाने लगे। अब भाई देखिए, अब मान लीजिए कोई अब टोली है वो पंचलाइट खरीद के लाई है, तो अब ऐसे अन्य टोली वाले देखेंगे ना तो कहेंगे कि अरे भाई उसने पंचलाइट खरीद के लाया और जलाने का ढंग ही नहीं है, तो वो मतलब कि क्या उस पर हंसी मजाक उड़ाने लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हंसी मजाक उड़ाने लगे। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे डाइजेस्ट कर देना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से अब लिखना है। फिर लिखेंगे यहाँ पे कि बात अब महतो टोली की प्रतिष्ठा पर बन गई। मतलब अब जो महतो टोली थी उसकी प्रतिष्ठा पर बात बन गई थी। अब हंसी मजाक उड़ाएंगे तो अब भाई उन लोगों की बेइज्जती महसूस होगी उन पर, तो प्रतिष्ठा पर बन गई। किसी अन्य टोली वाले से वे अपनी पंचलाइट कैसे जलवाएं। अब जो अन्य टोली वाले थे वो तो पंचलाइट जला ले रहे थे, अब वो दूसरी टोली वाले से अपनी पंचलाइट को कैसे जलवाएं, तो इसी पे वो सोच विचार में पड़ गए। ऐसा करने से वे अपने टोली की बेइज्जती मानते थे। अब जो ऐसा अगर कर देंगे तो उनकी टोली की बेइज्जती हो जाएगी कि इनके टोली में कोई पंचलाइट जलाने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे टोली की गुलरी काकी की बेटी मुनरी, अब जो टोली में एक गुलरी काकी थी उनकी जो बेटी है एक मुनरी, यह आप नाम याद रखिएगा, यह जानती थी कि उसका प्रेमी गोधन पंचलाइट जलाने जानता है। अब जो उनका प्रेमी था, मतलब कि जो मुनरी थी ना उसका एक प्रेमी था गोधन जिसका नाम था, तो वो जो है ना वो पंचलाइट जलाना जानता है। तो गोधन को गली में सिनेमा का गाना गाने के लिए उसे जाति से अलग कर दिया गया था। मतलब क्या है कि वो गाना वाना गाया करता था, मतलब गली में जा करके गाना गाया करता था, इसलिए उसे क्या किया गया, उसे अपने टोली से जो कि अलग कर दिया गया, निकाल दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए कनेली जो थी, अब देखिए जो मुनरी ने अपनी सहेली कनेली के माध्यम से कूट भाषा में इस रहस्य को बताया कि मतलब कि वो पंचलाइट जलाना जानता है। अब भाई क्या बताया कि जाति से बहिष्कृत हुआ पूर्व प्रेमी इस कला में माहिर है। मतलब कि उसने बताया उसको कनेली को कि अब जो उसका पूर्व प्रेमी है वो इस कला में माहिर है, मतलब कि पंचलाइट जलाने में माहिर है। उसके बाद क्या हुआ, अब इस रहस्य को कनेली ने पंचू को बताया। अब इस जो रहस्य था कि हाँ भाई वो जला लेता है,
तो अब इस रहस्य को उन्होंने पंचों को जाकर के बता दिया। अब जाति से अलग की जाने पर पहले जाति में ले आने की समस्या थी, अब भाई जाति से उसको निकाल दिया गया है, तो अब जाति में लाएंगे तो अब वो भी एक समस्या आई है कि मैंने उसको निकाल दिया फिर उसको लाएंगे। लेकिन पूरी टोली की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, मतलब कि यहाँ पे क्या था, पूरी टोली की प्रतिष्ठा की बात थी यहाँ पे ना, होने के कारण यहाँ पे पंचलाइट को जलाने के लिए गोधन को अविलंबवत बुलाया गया। मतलब कि अब देखिए प्रतिष्ठा की बात पड़ गई कि अब मतलब कि बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उनको अविलंबवत मतलब कि तुरंत यहाँ पे बुलाया। उसके बाद क्या किया गया, वह आया, उसने पंचलाइट को जलाया और पूरे मोहल्ले की नाक रख ली। अब भाई मतलब कि उसने पंचलाइट को जला लिया तो अब भाई उनकी बेइज्जती होने से बच गए, ठीक है। उसके बाद इससे सभी पंच लोग अति प्रसन्न हुए और उन्होंने गोधन के सातों खून माफ़ कर दिया। मतलब कि जो भी उन्होंने पाप किए थे, मतलब जो भी उन्होंने मतलब गलत काम किया था, ठीक है, सभी उन्होंने माफ़ कर दिया। अब क्या है, उसके बाद सभी गलतियों को समाप्त कर दी और उसे सिनेमा में गाना गाने की आज्ञा भी प्रदान किया गया। मतलब कि अब वो जो सिनेमा में गाना गाया करता था, अब उसकी भी आज्ञा उसे मतलब अनुमति जो है उसे मिल गई कि आप तुम जा करके वहाँ पे गाना गा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे डाइजेस्ट कर देना और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे आपको डाइजेस्ट कर देना है। उसके बाद पंचलाइट जली, कीर्तन हुआ तथा सभी ने गोधन की मुक्त कंठ से प्रसन्नता की। तो देखिए पंचलाइट जल गई है, अब कीर्तन भी हुआ, अब लेकिन अब सभी ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की, मतलब कि अब उसने जला दिया तो अब सभी ने उसको प्रशंसा की। फिर क्या हमारा गुलरी काकी ने उस रात गोधन को रात के भोजन पर आमंत्रित किया। अब देखिए अब क्या है कि जो गुलरी काकी थी, ठीक है, उन्होंने उसको रात मतलब गोधन को रात के खाने पर मतलब भोजन पर आमंत्रित किया, ठीक है, निमंत्रित दिया है उसको। इससे गोधन एवं मुनरी की गुप्त प्रीति पर भी कोई मतलब जैसे कि समाज की मोहर लग गई। मतलब कि अभी पता होता नहीं था कि हाँ भाई ये मुनरी से मतलब कि ये प्रेम करता है, तो इस पर क्या हुआ कि अब इससे गोधन और मुनरी की जो गुप्त प्रीति थी उस पर जैसे समाज की मोहर से लग गई। मतलब कि अब उन्हें जो कि पता भी नहीं चल पाया और यहाँ पे उनकी जो गुप्त प्रीति भी जो बची रहे, ठीक है। फिर क्या है कि इस प्रकार यह कहानी अपने गांव की आंचलिक हेतु प्रसिद्ध है। अब ये जो कहानी है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है, जहां पंचलाइट भी अति महत्वपूर्ण है, जो कि आंचलिकता के छाप पर रोचक बन पड़ी। अब देखिए पंचलाइट भी एक आंचलिकता की छाप पर क्या है, रोचक बन पड़ी, मतलब एक पंचलाइट के कारण भी बहुत सारी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो देखिए इतना ही केवल आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है और आई होप कि आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो अगर आप इसके केवल सुनकर याद करना चाहते हैं तो उसका मैंने जो कि पहले से वीडियो बना कर रखा हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप केवल उसे 3 ही मिनट में केवल सुन करके भी याद कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको आप जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।